Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. आज मैं फिर से आ गई हूँ एक और फेस्टिवल व्लॉग के साथ और आज के व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल टेस्टी सी एक थाली, साथ ही एक बहुत ही डिफरेंट सी स्वीट रेसिपी और थोड़ा सा दिवाली डेकोर। सो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को लास्ट तक एंजॉय करेंगे। फिलहाल लंच टाइम है और यहाँ पे बस मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। 5 दिन का त्योहार है जो शुरू होने वाला है और आई थिंक ये वीडियो जाएगी धनतेरस के दिन और आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो 5 दिन तक एवरीडे फ्राइड खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है या फिर हैवी मील्स आप हर टाइम पे खाते रहे, तो बीच बीच में इस तरह की एक सिंपल सी थाली बना के भी आप ट्राई कर सकते हैं। डिलीशियस है, बहुत सिंपल है और आपकी टमी पे भी भारी नहीं होगी। तो कुछ मसाले थे मसालेदानी में जो ख़त्म हो रहे थे तो वो मैंने कर दिए हैं और बस अब यहाँ पे मैं फटाफट खाना बनाना शुरू करूँगी। तो प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है मैंने आंच पे और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है ऑयल और जैसे ही अब ऑयल गर्म होगा हम इसके अंदर बाकी के जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने हींग डाला है और ढेर सारा हींग डालना है इस दाल की रेसिपी में, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और जैसे ही हींग हमारा भुनेगा हम इसके अंदर 1 चम्मच जीरा ऐड कर देंगे, जीरा को अच्छे से क्रैकल होने देंगे। कुछ इसके अंदर हम लौंग ऐड कर देंगे, साबुत खड़े मसाले बहुत अच्छे लगते हैं इस दाल के अंदर। साथ ही यहाँ पे मैंने सिनेमन स्टिक दालचीनी जो होती है उसकी भी 2 स्टिक डाल दी हैं छोटी छोटी और इसके बाद मैंने अनियन ऐड कर दी है और अनियन को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम यहाँ पे भून लेंगे। अगर आपके यहाँ पे इस त्योहार के दौरान प्याज वगैरह यूज नहीं की जाती है तो फिर ये रेसिपी ट्राई मत करना क्योंकि बिना प्याज के ये वाली अच्छी नहीं बनती है। बट चैनल पे और बहुत सारी रेसिपीज हैं जो आप बिना अनियन गार्लिक के बना सकते हैं, तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक की फ्रोजन क्यूब भी ऐड कर दी है, साथ ही रूटीन के जो सूखे मसाले होते हैं हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर वो मैंने डाल दिया है और बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे पानी शामिल किया है। इससे जो हमारी फ्रोजन क्यूब है वो जल्दी से गल जाएगी और मसाले भी नहीं जलेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेश जिंजर गार्लिक भी यूज कर सकते हैं और बस इसको पका लेंगे। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि पानी बिल्कुल सूख गया है और जो ऑयल हमने डाला था वो बिल्कुल ऊपर ऊपर आ गया है। आप इस दाल को घी में भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। मेरे पास घी खत्म होने लग रहा है और मुझे बना के रखना है एक्चुअली, तो आई होप कि मैं जल्दी ही बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अब ऐड कर दिया है इसके अंदर पालक और बारीकी कट कर लिया था मैंने नाइफ से। आप चाहे तो फूड प्रोसेसर या फिर चॉपर में भी बिल्कुल फाइन इसको कर सकते हैं। और पालक डालने के बाद हल्का सा हम इसको यहाँ पे चला लेंगे। टमाटर मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, एक तो इस रेसिपी में जाता भी नहीं और कहा भी जाता है कि पालक के साथ आप टमाटर ना यूज करें, उससे स्टोन होने के चांसेस होते हैं। आई एम नॉट श्योर कि कहाँ तक ये सही है, बट बड़े कहते हैं तो इसीलिए हमेशा कोशिश करती हूँ कि इस बात पे अमल करूँ। और बस अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है मूंग मसूर की दाल। आधी मैंने मूंग की दाल ली है धुली हुई, आधी मैंने मसूर की दाल ली है। दोनों ही दाल बिना छिलके वाली धुली दाल है। इनको मैंने कुछ भी सोक करके नहीं रखा था, बस वॉश करके छोड़ दिया था तड़का लगाने से पहले, क्योंकि ये दाल बहुत जल्दी गल जाती है, इसको सोक करके रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे पानी मैंने हिसाब से ऐड कर दिया है और मेजरमेंट जो है वो हर प्रेशर कुकर और हर घर की प्रेफरेंस के हिसाब से होते हैं। तो मेरी यहाँ पे 2 लैडल भर के ये दाल थी और इसके अंदर मैंने 2 कप पानी ऐड करा है। साबुत ये इस तरह की जो मसूर होती है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा पानी ले लेती है, तो पानी हल्का सा ज़्यादा डालें, अदरवाइज फिर ये बहुत थिक हो जाएगी।
सॉल्ट डाल दें टेस्ट के हिसाब से और बस हिला के आप इसको छोड़ें। 2-3 सीटी में ये दाल डन हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे कुछ कैरेट जो है वो रखी हुई थी मेरे पास। एक्चुअली ग्रोसरी भी ऑलमोस्ट जो वीकली ग्रोसरी होती है वो खत्म ही होने वाली थी और बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आज की ये थाली तैयार करी है। तो कैरेट है, इनको मैंने पील कर लिया था, वॉश कर लिया था और अब मैं इनको फाइनली ग्रेट कर रही हूँ। तो गाजर दही की एक बहुत ही टेस्टी सी हम यहाँ पे सब्जी बनाने वाले हैं। तो छोटी सी हांडी ली है और उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है लगभग 1 टेबलस्पून के करीब। और जैसे ही हमारा यहाँ पे ऑयल गर्म होगा, इसके अंदर मैं एक सूखी लाल मिर्च छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के डाल दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पे हरी मिर्ची भी ले सकते हैं, लेकिन सूखी लाल मिर्च का ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। थोड़े से करी पत्ता लिए हैं मैंने, हाथों से क्रश करके इनको भी मैंने ऐड कर दिया है। आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर राई ऐड कर दी है और राई को अच्छे से क्रैकल होने देंगे और बिल्कुल थोड़ी सी यहाँ पे हल्दी डालेंगे, काइंड ऑफ बस पिंच ही के हल्का सा रंग आ जाए। और उसके बाद जो हमारी ग्रेटेड कैरेट्स हैं हम वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और मीडियम हीट पे हम इसको कवर करके पका लेंगे जब तक कि हमारी जो कैरेट है उसका कच्चापन ना निकल जाए। सॉल्ट भी आप टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ऐड कर दें ताकि जल्दी से गाजर जो है वो थोड़ा बहुत पानी रिलीज करें और ये एकदम से ही गल जाए, क्योंकि इस रेसिपी के लिए हमें गाजर थोड़ी सी ठंडी चाहिए, तब हम दही गाजर की सब्जी बना पाएंगे। बट पहले हमें गाजर को अच्छे से पकाना है। तो बस यहाँ पे सॉल्ट डाल के इसको मिक्स करके और फिर मैं इसको छोड़ दूंगी, तो ये मीडियम हीट पे होती रहेगी। और दाल भी मैंने यहाँ पे सिम पे कर दी है, क्योंकि मेरे इस प्रेशर कुकर में विसल नहीं आती है। तो जैसे ही प्रेशर बनता है तो मैं थोड़ा सिम पे कर देती हूँ 1-2 मिनट के लिए और उसके बाद एक बार और थोड़ी सी हाई फ्लेम करके और फिर ऑफ कर देती हूँ। और गाजर जो है वो भी पकने लग रही है। मीनवाइल यहाँ पे आटा और चावल ये बॉक्सेस मैंने क्लीन करके रखे हुए थे और इसके अंदर मैं पोर कर रही हूँ। बट जो चावल का बैग है वो 10 kg का है और मुझसे संभल नहीं रहा था और हस्बैंड यहीं पर थे, ईवी को देख रहे थे, क्योंकि ईवी के ऊपर नजर रखनी बहुत जरूरी होती है आजकल। वो फिर कुक नहीं करने देती है और कभी कभार वो अपनी हाई चेयर में बैठ जाती है, मैं उसको यहीं किचन में बिठा लेती हूँ, वो आराम से खेलती रहती है। बट कभी कभी वो नहीं बैठती है, उसको बस घूमना ही होता है चारों तरफ। तो फिर कई बार या तो खाना गड़बड़ हो जाता है, नहीं तो ईवी के साथ गड़बड़ हो जाती है। तो बस ये ब्रेक लेके नीचे आए ही थे और बस ये ईवी को देख रहे थे और जब उन्हें लगा कि मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही हूँ तो आगे फिर हेल्प कराने लगे। और ईवी यहाँ पे बस हंसे जा रही है, पता नहीं उसको किस बात पे कहाँ हंसी आ जाए, भगवान जाने। और बस अब यहाँ पे मैं आटा भी लगा लेती हूँ रोटी के लिए। तो व्हीट फ्लावर मैंने लिया है 2 कप के करीब और चावल भी आपको साइड में दिखाई दे रहे होंगे, वो भी मैंने वॉश करके सोक करके छोड़ दिए हैं। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कैबेज फ्राई। ये मैंने अभी एक रिसेंट वीडियो में आपके साथ शेयर करी थी और आपसे मैंने कहा था कि बहुत वर्सेटाइल रेसिपी है, आप इसको डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। तो एक इसका तरीका ये था कि मैं इसको आटे में इस तरह से डाल के और इसका डो नीड कर लेती हूँ। तो आपको सब्जी भी मिल जाती है साथ में और रोटी का जो यूजुअल एवरीडे का जो टेस्ट होता है वो भी बदल जाता है और आपको वैरायटी मिलती रहती है। बाकी आप इससे सैंडविच भी ट्राई कर सकते हैं, राइस के साथ मिला के फ्राइड राइस बना सकते हैं। सो मेनी वेज। और बाहर मौसम के जो हालात है वो भी जरा आपको दिखा दें। बारिश है लगातार, दिवाली तक ऐसे ही दिखा रहा है और बारिश को देख देख के हम लोग बड़े परेशान हुए जा रहे हैं। जितना कुछ सोचा है पूरे घर की डेकोरेशन के बारे में, आई डोंट नो कि वो सब कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बारिश जो है एटलीस्ट लगाने तक का तो मौका दे हमें। बाकी तो आउटडोर लाइट्स होती हैं जल तो वो जाएंगी ही, बट स्टिल। और वो सामने वाला पेड़, इसका मैं अपडेट आपको हमेशा देती ही रहती हूँ। तो धीरे धीरे पत्ते जो हैं वो गिरने शुरू हो गए हैं और कुछ दिनों में बिल्कुल बिना पत्तों वाला हो जाएगा। बाकी जो कलर उसके चेंज होते रहे हैं ग्रीन से येलो ऑरेंज, वो तो आपके साथ शेयर किया ही है। तो मीनवाइल यहाँ पे जो हमारा डो है वो भी अच्छे से हो गया है, थोड़ा सा लूज ही मैंने
मैंने इसको बनाया, अदरवाइज फिर रोटियां पराठे इसके फूलेंगे नहीं। तो डो हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है और बस अब साथ के साथ मैं इसके पराठे बना लूंगी। पहले प्लान था कि रोटी बनाए, देन आई थॉट कि चलो पराठा बना लेते हैं, थाली थोड़ी सी और टेम्पटिंग अपीलिंग लगेगी। तो हमेशा मुझसे पूछा जाता है कि आप घी में बनाती हैं क्या, क्योंकि जो ये पॉट आपको दिखाई दे रहा है ये पहले मैं घी रखने के लिए यूज करती थी। तो कई बार मुझे लगता है कि कितनी बारीकी से आप लोग देखते हैं और बहुत खुशी भी होती है कि हर चीज का आप अच्छे से मुआयना करते हैं कि क्या चल रहा है दीपिका की लाइफ में, कैसे वो क्या काम कर रही है। तो खैर नहीं, घी में मैं नहीं बनाती हूँ, एक तो इस घर में फिर बहुत ज्यादा स्मोकीनेस हो जाती है और एनी हाउ घी के पराठे जो हैं वो इतने ज़्यादा पसंद भी नहीं किए जाते हैं मेरे घर में। तो मैं एवोकाडो ऑयल यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही अच्छा हेल्दी ऑयल होता है और बाकी आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। ऑलिव ऑयल भी अच्छा रहता है, उससे भी आप पराठे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर शेप के पराठे बना रही हूँ। अद्वी को ये बहुत पसंद है, उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप में पराठे सर्व करो, शी लव्स इट। और वैसे तो वो कैबेज नहीं खाती है इतनी, लेकिन इस तरह से जैसे मैं डो में कर दूं या फिर राइस के साथ कर दूं तो फिर वो खा लेती है। तो बस अद्वी के फेवरेट यहाँ पे स्क्वायर पराठे बनके हो गए हैं तैयार और बहुत ही क्रिस्पी बने थे। इधर जो हमारी दाल है वो भी बिल्कुल अच्छे से डन हो गई है और ये देखिए कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल परफेक्ट है जैसे कि मेरे घर में खाई जाती है। तो ये राइस के साथ भी परफेक्ट है, रोटी के साथ भी परफेक्ट है। अदरवाइज कई बार दाल इतनी पतली हो जाती है कि बस वो चावल में भागी ही फिरती है, आप उसका निवाला ही नहीं बना पाते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया था और इससे दाल का टेस्ट और ज्यादा एनहेंस हो जाता है। इधर जो हमारी गाजर है ये हल्की सी ठंडी हो गई है और इसके अंदर अब मैं दही ऐड कर दूंगी और ये हमारी दही गाजर की बहुत ही टेस्टी सी सब्जी तैयार हो गई है। तो सॉल्ट हमने पहले ही डाल दिया था तो ऊपर से डालने की जरूरत नहीं है। कंसिस्टेंसी आप इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ ये दही गाजर की आप इसको सब्जी भी बोल सकते हैं, इसको आप रायता भी बोल सकते हैं, जो भी आप चाहें। तो दही के ऊपर जो थोड़ा सा पानी आया हुआ था वो ही मैंने ऐड कर दिया है और उससे ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की हो गई है। इधर राइस जो है हमारे वो भी अच्छे से बॉयल हो गए हैं। बस अब मैं इनको छान लूंगी और इसके बाद इनको ढक के छोड़ दूंगी तो राइस हमारे बिल्कुल परफेक्टली खिले खिले तैयार हो जाएंगे। और आप लोग हमेशा कहते हैं कि ईवी की क्लिप जरूर ऐड किया कीजिए, तो ये लीजिए आपके लिए ईवी की क्लिप। सारा दिन वो घर में इस तरह से घूमती रहती है चौकीदार की तरह और अभी जो है वो पैर खा रही थी और थैंक यू बोलना सीख लिया है उसने। अब हम उसको कोई भी चीज देते हैं तो वो थैंक यू बोलती है, वो हमें कुछ भी देती है तो हम थैंक यू बोलते हैं। तो इसी तरह से बच्चे जो है वो सारी चीजें सीख जाते हैं कि कुछ भी चीज का लेन देन हो तो थैंक यू बोलना चाहिए। और ये है घर से आया हुआ दिवाली पार्सल। इसकी वीडियो मुझे रात को रिकॉर्ड करनी है, आई थिंक वो इस वीडियो से पहले चली जाएगी। लिंक डाल दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप अगर आपने वो वीडियो मिस करी है तो प्लीज आप उसको जरूर चेकआउट कर ले। और यहाँ पे हमारी आज की टेस्टी थाली बनके तैयार है। एक इसके अंदर शाही पनीर की सब्जी भी है जो एक बोल में दिखाई दे रही है, वो कैरी फॉरवर्ड है। साथ है दही गाजर और हमारी पालक वाली दाल और कैबेज पराठा और साथ में वाइट राइस। तो थोड़े से ही एफर्ट के साथ भी आप बहुत ही अच्छी थाली तैयार कर सकते हैं। लंच हमारा हो गया था और अभी शाम ही हो रही है। हम आए हैं अद्वी के रूम में और तभी भी कुछ भी डेकोरेशन या काइंड ऑफ मेकओवर कुछ भी शुरू होता है तो वो अद्वी के रूम से ही शुरू होता है। तो अद्वी के रूम को थोड़ा सा न्यू लुक देने की कोशिश करेंगे एंड आई होप जल्दी से हम इस रूम का जो है वो रेनोवेशन करवा पाए। थोड़ा सा बजट आता है रास्ते में बट वी आर ट्राइंग रियली हार्ड कि शायद इस क्रिसमस हॉलीडेज हम इस रूम को रेनोवेट करवा लें, क्योंकि ये वो कमरा है जो हम खुद से नहीं कर पाएंगे, हमें इसके लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसकी सारी वॉलपेपर प्लास्टर बोर्ड्स वगैरह सब कुछ ही चेंज होता। तो बस यहाँ पे अब हम इस रूम का मैं एक छोटा सा आपको टूर दे रही हूँ कि पहले ये कैसा लग रहा है और अभी थोड़ा सा दिवाली डेकोरेशन के बाद ये किस तरह से चेंज होने वाला है। तो दिवाली डेकोरेशन का जो ये बॉक्स है ये निकाल कर लाए हैं और इसमें से कुछ चीजें मैं देख रही हूँ कि अद्वी के रूम में किस किस चीज से मैं डेकोरेट कर सकती हूँ। तो थोड़ा सा है दिमाग में, तो लेआउट में पहले ही बना लेती हूँ किस रूम में, बट स्टिल चीजों को देख के कई बार होता है ना कि कुछ चीजें माइंड से स्लिप हो जाती हैं कि क्या क्या है आपके पास, तो उसके हिसाब से फिर चीजें जो हैं वो थोड़ी बहुत मॉडिफाई होती हैं।
तो यहाँ पे सफाई अभियान शुरू हो चुका है। जो कर्टेन्स हैं वो हमने उतार दिए हैं और इस विंडो में अच्छे से वैक्यूम कर दिया है। और अब यहाँ पे ये बिल्कुल लाइट शेड के ना सिल्वर कलर के मैं कर्टेन्स ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। और मेरे हाथ में ईवी है एक्चुअली गोद में, इसीलिए जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी आपको यहाँ पे तिरछी दिखाई देगी, क्योंकि वो कई बार कैमरा पे हाथ मार देती है, कई बार आजू बाजू की जो चीजें होती हैं उनके ऊपर वो उछलने लगती है, तो इसीलिए कैमरा थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। और उसके बाद ये जो फ्लोटिंग शेल्फ हैं ये भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। काइंड ऑफ पूरे ही रूम की डस्टिंग करी है, जो भी चीजें वॉल डेकोर वगैरह है सभी की मैंने अच्छे से यहाँ पे डस्टिंग कर ली है। और अद्वी का जो रूम है काइंड ऑफ आइकिया इंस्पायर्ड रूम है, उसके रूम की हर चीज जो है वो आइकिया से है, जैसे कि वार्डरोब हो गई, डबल वार्डरोब है उसके रूम में, और एक उसके पापा यूज करते हैं और एक अद्वी यूज करती है। ये जो बेड है ये डबल बेड बन जाता है, ये भी आइकिया का ही है और एक्सटेंडेबल होता है, इसको पुल आउट कर लेते हैं। और जो फ्लोटिंग शेल्फ है या फिर उसकी स्टडी डेस्क है सब कुछ ही आइकिया का है। तो एक ये बहुत ही प्यारा सा डेकोर है। ये पहले वाले घर में भी अद्वी के रूम के बाहर रहता था, तो उसने कहा कि उसको ये फिर से चाहिए उसके रूम में, तो वो मैंने हैंग कर दिया है। कर्टेन के साइड में मैंने एक ये छोटा सा आर्ट पीस डाला है, बट इसको फिर मैंने चेंज किया था। और यहाँ पे लॉर्ड राम की अद्वी ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पिक्चर बनाई हुई है और वो इसको डेकोरेट करना चाहती थी, तो उनके सामने मैंने ये फ्लिकरिंग लाइट लगा दी है। बैटरी ऑपरेटेड है, क्योंकि रियल दिया यहाँ पे मैं रख नहीं सकती हूँ क्योंकि ऊपर भी शेल्फ है, फायर हजार्ड हो जाता है। और ये प्लास्टिक रंगोली होती है, इससे मैंने चारों तरफ से इसको डेकोरेट कर दिया है और बहुत ही मिनिमल डेकोरेशन करी है इस बार अद्वी के रूम की। काइंड ऑफ शी वांटेड एस्थेटिक, और वो बोल रही थी कि बस वॉल कलर चेंज हो ना, देन माई रूम इज परफेक्ट। सो आई होप हमारी बच्ची की इच्छा जल्दी से पूरी हो और ये रूम अच्छे से हो पाए। और ऊपर की तरफ वार्डरोब के ये यहाँ पे उसके बहुत सारे ये सॉफ्ट टॉयज रखे हुए हैं, और ये वो टॉयज हैं जिनको वो स्टोरेज में रखने नहीं देती है, ये उसको चाहिए ही चाहिए हैं। तो साहब बस उन्हीं को अच्छे से अरेंज कर रहे थे, क्लीनिंग कर रहे थे। और साथ ही यहाँ पे जो दरवाजा है, जो चौखट होती है, इसके ऊपर वो छोटे छोटे नेल्स लगा रहे हैं ताकि हम यहाँ पे ये फूलों की जो माला है वो हैंग कर सके। और जैसे ही ये ना गेंदे के फूल वाली माला डलती है कहीं पे भी, तो वो अपने आप ही एक फेस्टिव वाइब, कोई भी इवेंट, शादी वाला जो माहौल होता है इस तरह का फील होना शुरू हो जाता है। तो जितने भी ऊपर चौखट थी उनके ऊपर हमने इस तरह से हैंग कर दिया है। और एक मेरे पास ये भी फूलों की एक लड़ी थी काफी बड़ी, तो इसको मैं इस तरह से स्टेयर के इस पे जो ये रेलिंग है इसके ऊपर लगा रही हूँ। तो दो हैं ये, और दोनों को ज्वाइन करके मैंने लगाया तो नीचे तक ये कंप्लीट हो गई है और इस तरह से लगी हुई बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। तो बस अद्वी के रूम का डेकोर सारी चीजें हो गई थी। उसके बाद फिर मैं फटाफट नीचे आई एंड आई थॉट कि आपके साथ एक मिठाई की रेसिपी शेयर करती हूँ, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, मिठाई ना शेयर करूँ तो वीडियो पूरी नहीं होगी। तो प्रेशर कुकर मैंने यहाँ पे लिया है, उसके अंदर मैंने घी डाल दिया था थोड़ा सा ही, लाइक 2-1 टेबल स्पून के करीब होगा, और 1 कप मैंने इसके अंदर दलिया डाला है। हल्का सा हम दलिया को यहाँ पे रोस्ट कर लेंगे। जो मेरे पास दलिया है वो ऑलरेडी भुना हुआ है, बट स्टिल अगर घी में हल्का सा रोस्ट कर लें तो खुशबू भी अच्छी आती है और टेस्ट भी एनहेंस हो जाता है। तो 1 कप यहाँ पे ये दलिया था और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पानी। आप सोचेंगे कि पानी पीला पीला क्यों है, तो जैसा कि बताया ना कि घी खत्म होने वाला था, तो जार में थोड़ा सा लगा हुआ था, तो मैंने गर्म पानी डाल के और उसको हल्का सा रिंस कर लिया है। तो वो जितना घी है वो पानी में आ गया था, तो कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं हलवे के लिए, या फिर कोई लिक्विडी सब्जी आप बनाएं तो वो उस जार में एक बार घुमा लें तो सारा घी उसके ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने 3 कप पानी ऐड करा है दलिया के अंदर, और मैं नॉर्मल दलिया या लपसी नहीं बना रही हूँ, मैं बहुत ही टेस्टी से लड्डू बनाने वाली हूँ और वो आप देखेंगे ही। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल पिंच ऑफ फूड कलर लिया है, ऑरेंज फूड कलर, और हल्के से पानी में मैंने इसको मिक्स कर लिया है। इससे जो कलर है वो थोड़ा सा अच्छा आता है। मैंने इसको बिल्कुल ही सैफरन टच देने की कोशिश करी है, लेकिन अगर आप चाहें तो बिल्कुल मोतीचूर लड्डू वाला जो ब्राइट ऑरेंज कलर होता है, आप वो भी इस लड्डू के अंदर ऐड कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा और कलर
इसके अंदर डाल लें। तो वो अपनी अपनी चॉइस है। मैंने हल्का सा इसको लाइक केसरी टच देने की कोशिश करी है। और बस अब प्रेशर कुकर की हम लिड लगा देंगे और 2-1 विसल में जो दलिया होता है वो डन हो जाता है। और उसके बाद बस प्रेशर को हमें डाउन होने देना है और ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा दलिया है वो बिल्कुल अच्छे से गल गया है। आप चाहे तो ओपन पैन में भी इसको बना सकते हैं, बट प्रेशर कुकर में बनाने से जो काम है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है। अब मैं इसके अंदर 1 कप शुगर ऐड कर रही हूँ। मेरे पास ब्राउन शुगर है, ये आप व्हाइट भी यूज कर सकते हैं, बट ट्रेडिशनली जो है वो इसमें गुड़ डाला जाता है। मेरे पास अवेलेबल नहीं था। गुड़ से एक तो कलर भी बहुत अच्छा आता है इसका और ये बिल्कुल हेल्दी साइड पे हो जाते हैं। बट खैर जो भी चीज हो अपने पास आप उससे बना सकते हैं। और जैसे ही आप चीनी डालेंगे तो ये हल्का सा लिक्विडी हो जाएगा और इसका जो कलर है वो और ब्राइट हो जाएगा। तो फ्लेम ऑन करके आपको इसको अब पकाना है। इलायची पाउडर मैंने ऐड कर दिया है, आप चाहे तो सैफरन भी ऐड कर सकते हैं या फिर जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो। साथ ही मैंने थोड़े से ये खरबूजे के जो बीज होते हैं वो ऐड कर दिए हैं। तो इनका जो लुक आता है ना वो कुछ कुछ बूंदी के लड्डू, मोतीचूर लड्डू जैसा आता है, लेकिन हाँ टेस्ट जो है वो बिल्कुल ही अलग है। और ये इतने हेल्दी हैं, अगर आप गुड़ के साथ बनाते हैं ना तो जच्चा को, न्यू मॉम के लिए भी ये बहुत ही अच्छे होते हैं। आप चाहे तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इसके अंदर ये सीड्स ही डाले हैं। और बस इसको आप यहाँ पे पकता रहने दें, बीच बीच में आप इसको चलाएं और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये थिक होने लगेगा। जो शुगर है हमारी वो टाइट होने लगेगी यहाँ पे और ये बिल्कुल डो जैसा हो जाएगा। बट उस स्टेज तक आपको इसको लगातार चलाते हुए पकाते रहना है। तो ये देखिए, देखते ही देखते ये बिल्कुल टाइट सा होने लगा है। अगर आप चाहें तो इसमें ऊपर से थोड़ा बहुत और घी डाल सकते हैं, उससे क्या होता है कि किनारे एकदम से छोड़ने लगता है। बट मैंने बस वही शुरुआत का ही घी इसके अंदर ऐड करा है। और अब फाइनली मैंने इसमें ऐड कर दिया है डेसिकेटेड कोकोनट, 3 टेबलस्पून के करीब। ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। मेरे घर में सबको इसका टेस्ट बहुत पसंद आता है, इसीलिए मैं मोस्टली रेसिपीज में ऐड कर देती हूँ। बट ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। और बस इसी तरह से आप इस मिक्स को पका लें और जैसे ही आपको ड्राई ड्राई सा लगे ना, बस आप फ्लेम ऑफ कर दें और इसको 15-20 मिनट रखा रहने दें। और उसके बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल ही ये ड्राई सा हो गया है। और अब आप इसके लड्डू बना लें। मेक श्योर कि जब आप लड्डू बनाएं तो ये हल्का सा गर्म होना चाहिए। अगर ये बिल्कुल ही ठंडा हो जाएगा तो फिर आप इसके लड्डू जो हैं वो मोल्ड नहीं कर पाएंगे। या फिर गरम गरम मिक्स को ही आप किसी थाली के अंदर सेट कर दें और फिर उसके पीसेस कट कर लें तो ये दलिया की बर्फी तैयार हो जाएगी। तो बर्फी भी बहुत ही आराम से हो जाती है। बट मैं इसके लड्डू बना रही हूँ और ये देखिए लड्डू हो गए हैं तैयार। और 3 लोगों ने मिलके जो है ये लड्डू तैयार करे हैं, मैंने, विकास ने और अद्वी ने। तो लड्डुओं के जो साइज है वो हाथों के हिसाब से 3 साइज के ही आपको यहाँ दिखाई देंगे। बट दे आर सो टेस्टी एंड मस्ट ट्राई, बहुत ही इजीली। और एक ऐसी रेसिपी है जो किसी के साथ भी फेल नहीं होगी, तो आप इसको जरूर ट्राई करें इस फेस्टिव सीजन पे। तो दलिया लड्डू इज रेडी। और बस अब मैं चलती हूँ ऊपर और आपको दिखा देती हूँ कि फाइनली अद्वी का रूम कैसा लग रहा है। तो बिल्कुल लाइट शेड की मैंने बेडशीट डाल दी है और उसके ऊपर सिल्वर यहाँ पे कर्टेन हो गए हैं। तो इस रूम के साथ मैंने बहुत सारे लुक जो है वो ट्राई करे हैं। डबल पैटर्न भी ट्राई करा है मैंने इसमें और फ्लोरल प्रिंट जो इससे पहले था वो भी ट्राई किया। बट आई थिंक ये वाला जो लुक है वो सबसे ज्यादा निखर के आया है। बिल्कुल ही प्लेन, कोई भी प्रिंट नहीं। और ये इससे ना रूम भी और थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। और ये जो हैंगिंग है ये मैंने चेंज कर दी थी। ये मेरे पास जोड़ा था, वो एलिफेंट वाला एक ही था, तो ये फिर मैंने दोनों तरफ डाल दी है। और यहाँ पे जो फ्लोटिंग शेल्फ है यहाँ से भी डेकोरेशन ऑलमोस्ट हटा दी है। बिल्कुल ही सिंपल 3-3 का मैंने यहाँ पे बना के रखा है सेट और ये बहुत अच्छा लगता है। ऊपर जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है वो लास्ट दिवाली की है, छुटकी सी ईवी, लगभग 4 हफ्ते की थी शायद। और यहाँ पे ये पैरेट वाली जो हैंगिंग है ये यहाँ पे हैंग कर दिया। पहले यहाँ पे अद्वी के मेडल्स हुआ करते थे, तो जो पहले वाला डेकोरेशन थी वो सब मैंने उसकी ड्रॉर में रख दी है और आगे आने वाले टाइम में फिर से मैं चेंज कर दूंगी। इधर एक और फैमिली फोटो और यहाँ पर है उसका ये असॉर्टेड वॉल डेकोर। इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है, ये एज इट इज है। जो उसकी डेस्क है बस एक तरफ
तरफ मैंने पेन रख दिए क्योंकि उसके पेन जो है वो ड्रॉअर में रखे हुए थे और उसको फिर दिक्कत होती थी। और उसकी 1-2 रीडिंग बुक हैं, उसकी यहाँ पे क्लॉक रखी हुई है और ऊपर जो है वो सारे के सारे सॉफ्ट टॉयज अद्वी के जो उसके फेवरेट हैं, उसको जिसको बर्थडे पे मिले हैं और ऑलमोस्ट आई थिंक ये बर्थडे वाले ही हैं उसके या फिर क्रिसमस के हैं। और बस इस तरह से कुछ अद्वी का रूम लग रहा है एंड शी रियली लाइक्ड इट। और ये वाला जो दिन था ये स्कूल का लास्ट डे था और हाफ टर्म हॉलीडेज जो हैं वो अभी शुरू होने वाली हैं और पहली बार ऐसा होगा कि इस फेस्टिव सीजन पे अद्वी घर पे होगी, अदरवाइज दिवाली के दिन भी स्कूल होता था उसका। और कुछ इस तरह से जो रूम है वो रात को लगता है जब एक ही लाइट ऑन है और ऊपर की स्ट्रिप लाइट इसमें ऑन कर दी है। सो इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल और इस तरह से कुछ बाहर का है। तो बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको रेसिपीज थोड़ा सा डेकोर आइडिया मिला होगा और आप लोग ट्राई करेंगे। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye and happy Dhanteras.